जय श्री कृष्णा। दीपक को जलाकर किसी देव स्थान पर रखकर आना या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। और अगर दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया जाए तो फिर तो उसका कहना ही क्या। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों के दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणियों के भीतर छिपी तामसिक वृद्धि का नाश होता है। और इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को अति पुष्करणी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, वो अगर इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पहले स्नान करे तो भी पुण्य फल का भागी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर रूप में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी कि काशी में आकर देव दीपावली मनाई। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस दिन श्री केशव के निकट दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में दूसरों के रखे गए दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ता। और ऐसा कहा जाता है कि देव दिवाली के दिन एक चूहे ने दूसरों के रखे हुए दीपों को प्रज्वलित करके अगले जन्म में दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दूध वाली करोड़ों गायों के दान का फल भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर शिखर पर दीपदान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर और हरि मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो उनके कुल में कोई भी नारकी नहीं होता है, अर्थात कोई नरक में नहीं जाता। दीपदान करने के भी कुछ नियम हैं। दीपदान पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में, चौराहे पे, बहते हुए जल में, किसी दुर्गम स्थान आदि में ही करना चाहिए। और भगवान विष्णु का ध्यान करके किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आकार से है और मंदिर में सबसे अधिक दीपदान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि घर पर ही आप दीपदान कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपको पवित्र गंगा जी में या बहते हुए जल में दीपदान करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हों तो ऐसे में घर पर ही आप माँ गंगा जी का आवाहन करके दीपदान कैसे कर सकते हैं। कितने दीपक जलाने चाहिए, किस प्रकार की बाती लगानी चाहिए और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। घर पर गंगा दीपदान करने के लिए आप स्नान करने के बाद जिस जगह पर भी आपको दीपदान करना है, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो वहां पर आप उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें या फिर गाय के गोबर से लीप लें। उसके बाद चौक पूर लें या स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। ऐसा आप छत पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जगह को शुद्ध करने के बाद आप एक चौकी की स्थापना करें। अगर चौकी नहीं है तो आप ज़मीन पर भी ऐसा कर सकते हैं। चौक बना लें, स्वास्तिक बना लें। एक थाली या बड़ा बर्तन रखकर उसमें जल भर के आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप दीपक और बाती तैयार कर लें। जो गंगा जी में दीपदान किया जाता है उसके लिए पत्तों का दोना बनाया जाता है। अगर दोना नहीं बना सकते हैं तो सीधे पत्ते पर भी आप बाती रखकर उन्हें तैरा सकते हैं। आपको पत्ता आम का, अशोक का, बड़ का या फिर पीपल का पत्ता आपको लेना है। तो सबसे पहले जहाँ पर आपने चौकी लगाई है या चौक पूरा है वहाँ पर एक बड़ी परात में या बड़े बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल भरकर उसको वहाँ पर रख लें। तो जैसे गंगा जी का पूजन किया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पूजन करना है। उस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी और काले तिल डालने हैं, अक्षत और पुष्प डालने हैं।
फिर गंगा मैया का आवाहन करते हुए गंगा माँ का पूजन करना है। गंगा में दीपदान करने के साथ ही आज माँ गंगा को आभूषण और वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। बहुत से लोग आज के दिन गंगा में जौ बोते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप या तो गंगा मैया में या फिर इस परात में भी जौ बो सकते हैं। और वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिठाई, जो भी बायना आप देना चाहते हैं गंगा जी को, यानी कि उस भरे हुए परात के जल को स्पर्श कराएं और फिर उसे एक तरफ रख दें, जिसे बाद में आप अपने परिवार में किसी बड़े को, सासू माँ को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। गंगा मैया का पूजन करने के बाद अब आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर दीपदान करने का संकल्प लें कि आज आप घर पे ही दीपदान कर रहे हैं। हे गंगा मैया, अब तक हमने जो भी पाप किए हैं उन सब को आप क्षमा कीजिएगा और हमारे द्वारा किए गए दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा। इसके बाद संकल्प करने के बाद जो संकल्पित जल, पुष्प या अक्षत है आपके हाथ में, उसे गंगा जल में छोड़ दीजिए। अब आपने जो पत्ते या दोने तैयार किए हुए हैं जिनमें आपने बाती रखी हुई है, उसे आप जला लीजिए और जलते हुए दीपक को आपको उस परात में रख देना है। जैसे पानी को थोड़ा हाथ से हिला के दियों को तैराते हैं, उसी तरह से आपको अपने दिए भी तैराने हैं। गंगा जी में दीपदान करने से पहले आपको दीपकों का भी पूजन करना है। जैसे कि आप जितने भी दीपदान कर रहे हैं सभी पत्तों पर तिलक लगाएं, अक्षत, पुष्प आदि चीजें चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद दीपक को प्रणाम करें और फिर बहते हुए जल में या फिर इसी परात में इन दियों को आपको छोड़ देना है। इससे बड़ी आसान विधि से आप घर पे ही गंगा दीपदान कर सकते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम से आप चाहें तो एक एक दिया गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक सदस्य सभी के हिस्से का दीपदान कर सकता है। दीपदान करने के बाद सभी दीपकों को प्रणाम करें, फिर माँ गंगा को प्रणाम करें। उसके बाद जब यह दीपक शांत हो जाएं, तब आपने जो जल लिया था परात में, उस जल को आप अपने घर के गमलों में, पौधों में, क्यारी में डाल सकते हैं। पत्ते और दोने बाती सहित आप विसर्जन कर दें। सभी चीज़ों को आपको विसर्जन कर देना है। माँ गंगा का आवाहन करके जो भी आपने दक्षिणा, फल, फूल, मिठाई, बायना निकाला है, तो उस चीज़ों को आप इस पूरे दिन में किसी भी निर्धन महिला को, निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं, या आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी सामग्री का आपसे हो सके, संभव हो, उतना दान आप जरूर कीजिएगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, जिसे देव दिवाली या फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का और दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप इस दिन गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में आज के दिन दीपदान करने से पहले नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य ही मिला लें। ऐसा करने से गंगा स्नान के समान ही फल मिलेगा। और इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने से भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। आज के दिन दीपदान करने से पहले आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान करके अगर आप नवग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको 9 तरह का दान करना चाहिए, जिसमें सूर्य के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें, चंद्रमा के लिए जल, मिश्री और दूध का दान करें, मंगल के लिए मसूर की दाल का, बुध के लिए हरी सब्जी और आंवले का दान करना चाहिए, बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें, शुक्र के लिए घी, मक्खन और सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए, शनि के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा राहु केतु के लिए 7 तरह का अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।